एवरीवन, आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने उठाया है सैम्पल पेपर से। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर है और आज हम लोग उससे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस पे कुछ आपको टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ आपके सामने इस तरीके का बना हुआ। ये इस तरीके के जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये वाकई में बहुत ट्रिकी होते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा कि ये पैनल ए और पैनल बी में क्या दिया हुआ है। ये ट्रिकी है और इसको आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा पैनल ए और पैनल बी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके सामने लिखा भी है बगल में पैनल ए और पैनल बी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो लेट्स सी, इसमें क्वेश्चन देता है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन पैनल ए एंड पैनल बी। पैनल ए में किस तरह की फार्मिंग हो रही है और पैनल बी में किस तरह की फार्मिंग हो रही है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, वो है कि एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर पैनल ए। तो आपके सामने दो तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला जो है वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल ए एंड पैनल बी। ये मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल ए एंड पैनल बी। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर पैनल ए। 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सैंपल पेपर है, मैंने रैंडमली इसलिए उठाएगा कि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, अब जो दूसरी खास बात है वो ये कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस पिक्चर को देख के कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। कोरिलेट कैसे करते हैं, तो फिर से देखते हैं। यहाँ पे भी पूरा ये एग्रीकल्चर फील्ड है सामने, इसके सामने भी पूरा एग्रीकल्चर फील्ड है, बट असल में इसका हिडन जो आंसर छिपा हुआ है वो इसके पीछे बैक में छिपा हुआ है। इसके पीछे क्या है, जंगल है। इसके पीछे क्या है, इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे जो आपको इंडस्ट्री दिख रही है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये जो खेती हो रही है ये शहर में हो रही है ना, जबकि ये इंडिकेट करता है कि ये जो खेती हो रही है गांव में हो रही है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये गांव में खेती हो रही है, ये शहर में खेती हो रही है। अब तो पहली चीज तो क्लियर हुई कि ये गांव की खेती, ये शहर की खेती है। अब दूसरी बात ये, यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, बाकी जो है यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह लगाए गए हैं खेती करने के लिए। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रैक्टर एक है जबकि पर्सन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे ट्रैक्टर 3 है और यहाँ पे पर्सन 1 है। तो दूसरा कंपैरिजन हमको यहाँ से देखने को मिलता है। तीसरा कंपैरिजन कहाँ से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो आप खेती का पैटर्न देख रहे हैं इसमें आप नोटिस कीजिए कि ये एक जैसा पूरा का पूरा आपको खेती दिख रहा है, एक तरीके का क्रॉप दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको मल्टीपल क्रॉप देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब हम 3 एंगल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। पहला जो इसका बैकग्राउंड है, दूसरा जो यहाँ पे लोग यूज हो रहे हैं, ट्रैक्टर यूज हो रहा है, और तीसरा जो यहाँ पर खेती का पैटर्न है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, यहाँ पे रूरल एरिया में खेती हो रही है। तो एक आइडिया लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या कमर्शलाइज्ड फार्मिंग है। ये आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में आपको कहीं भी कोई हिंट नहीं देखने को मिलेगा, ये आपके एनालिटिकल थिंकिंग पे ही डिपेंड करता है।
तो डैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है और यहाँ पे पर्सन ज़्यादा लगे हुए हैं, ट्रैक्टर एक ही लगा हुआ है। तो ये देख के समझ में आता है कि ये सब्सटेंस फार्मिंग का हिस्सा है। मतलब यहाँ के लोग अपने लिए खेती कर रहे हैं और यहाँ के लोग कंपनी के लिए खेती कर रहे हैं। ये कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जबकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ये फार्मिंग फॉर कैश है, फार्मिंग फॉर ट्रेड है। जबकि ये जो है फार्मिंग फॉर ऑर्गेनिक हो सकती है, या सब्सटेंस फार्मिंग का हिस्सा हो सकता है, या नॉन कमर्शलाइज्ड फार्मिंग हो सकती है। कई मीनिंग इसके निकलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखते हैं तो उस पर कुछ सेकंड सोचिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। और अगर आप इतना कुछ समझ जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा समय दीजिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को ठंडा रखिए, समझिए, पिक्चर को समझिए, कहाँ आपने पढ़ा है, किस जगह पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर समझ में आएगा। और इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है इस तरीके के टॉपिक में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।